हैशटैग है आज का नमो संग नीकू। जरूर देखिएगा और जरूर अपने इस राय हमको भेजिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। कल दिन की बिहार की राजनीति में जैसी हवा बननी शुरू हुई थी, देर रात को उसने महागठबंधन के लिए सुनामी का रूप ले लिया और यह सुनामी महागठबंधन को लील गई। और जब यह 16 घंटे बाद थमी तो एनडीए की सरकार बन चुकी थी। महागठबंधन की पार्टियां तितर बितर हो चुकी है। बिहार में नीतीश और सुशील मोदी सरकार बनने के बाद लालू की बौखलाहट बाहर आ चुकी है, लेकिन राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को स्वार्थी, सत्ता लोलुप और धोखेबाज बताकर सबको सन्न कर दिया। वही नीतीश जो कि राहुल के साथ कल तक सरकार चला रहे थे। आपके इसी फेवरेट शो में हम तो पूछेंगे में हमने आपको बताया था कि महागठबंधन में तलाक तय है। कई सियासी जानकार भी ऐसी अटकलें लगा रहे थे। नीतीश खुद सोनिया और राहुल से बात कर तेजस्वी के भ्रष्टाचार पर अपना रुख साफ कर चुके थे। ऐसे में कुछ बड़े सवाल जो आज हम पूछेंगे। महागठबंधन को बचाने के लिए कांग्रेस ने तेजस्वी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे कि क्या महागठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी अकेले नीतीश कुमार की ही थी? और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे कि क्या पुत्र मोह में लालू ने अपनी पार्टी का सत्यानाश कर दिया है? धोखेबाज कौन है? लालू है, राहुल है या नीतीश कुमार है? इन सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले एक नजर दिन भर के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर। करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब नीतीश हुए भस्मासुर। शंकर बाबा की तरह बोल दिया जाओ, ये तो भारी भस्मासुर निकला। इनके कफन में झोला है। कफन में छेद नहीं होता है बोल रहे थे। अरे आपके कफन में तो झोला है। उन्होंने डील कर ली है तो धोखा दिया है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, धोखेबाज कौन? कि पहले तय करो वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। महागठबंधन से धोखा करके, बिहार की जनता के साथ धोखा करके, भारतीय जनता पार्टी और संघ के साथ जो समझौता उन्होंने किया है, ना ये नैतिकता है, ना ये आदर्श है, और ना जयप्रकाश नारायण कभी इसको स्वीकार करते, ना महात्मा गांधी करते, ना लोहिया जी करते। बिहार की जनता को धोखा दिया गया है। चंद घंटे में बिहार का सियासी घटनाक्रम इस कदर बदला कि तख्त बदल गया, तख्त के साझीदार बदल गए, लेकिन ताजपोशी उसी की हुई जो पहले से ही गद्दी नशी था। और फिर शुरू हो गया धोखेबाजी का प्रलाप। देखिए, नीतीश जी ने तो पहले कई दलों के साथ विश्वासघात किया है। एक झटके में बिहार की महागठबंधन सरकार के गिरते ही सबकी नजर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर थी। तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरने के बाद नीतीश कुमार ने राहुल से मुलाकात की थी। क्या राहुल भी मानते हैं कि महागठबंधन के साथ धोखा हुआ? मैं सच बताऊं तो 3-4 महीने से हमें पता था कि ये प्लानिंग चल रही है। राहुल का दावा सच है तो फिर किसने दिया धोखा? क्यों नहीं तेजस्वी का इस्तीफा लेने की कोशिश की गई? क्यों नहीं राहुल ने नीतीश की साजिश का पर्दाफाश किया? भ्रष्टाचार के आरोपों पर चुप्पी क्यों थी? उनके पास मध्यस्थता के लिए गए, एक बार भी उन्होंने गंभीरता के साथ प्रयास नहीं किया। ये सब लालू यादव के कारण हुआ। पुत्र का मोह ये तो आदमी को जो है राजनीति में कमजोर कर देता है ना। यही नहीं है नीतीश कुमार को। कर्पूरी ठाकुर के बाद दूसरा आदमी है नीतीश कुमार, जिसको न परिवार का मोह है न पुत्र का मोह है। ऐसे में कौन हुआ महागठबंधन का गुनहगार? राहुल के पास अलग जवाब है। हिंदुस्तान की राजनीति अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। कोई मतलब नियम नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है। ठीक कह रहे हैं राहुल। उनका इतिहास भी कुछ यही कहता है। अपराधियों को चुनाव लड़ने की छूट देने वाले अध्यादेश की कॉपी फाड़ने के बाद
महागठबंधन में लालू के साथ हाथ मिलाना इसी सियासी स्वार्थ का नतीजा था। उत्तर प्रदेश की 27 साल की बेहाली का नारा देने के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन सत्ता के लिए कुछ भी करा देने की ही मिसाल थी। ऐसे में उनके विरोधी अगर कुछ कहते हैं तो क्या गलत है? सियानी बिल्ली खंबा नोचे। विश्वासघात तो कांग्रेस को होना चाहिए था कि जो भ्रष्टाचार के चलते वह 44 सीट पर पहुंच गई। आज भी कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। खुद को धोखेबाज बताए जाने पर नीतीश की सधी प्रतिक्रिया रही। राहुल गांधी ने ये कहा है कि आपने धोखा दिया है। सबका जवाब हम बढ़िया से हम तो पूछेंगे कि क्या महागठबंधन की टूट के लिए राहुल लालू जिम्मेदार हैं? हमारा आज का सवाल एक बार फिर से सुनिए, आपके जवाबों का मुझे शो के दौरान इंतजार रहता है। इंटरैक्टिव शो है हमारा। महागठबंधन की टूट के लिए क्या राहुल और लालू ही जिम्मेदार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमको 51818 पर SMS कर सकते हैं। #HTP और #नमो संग नीकू के जरिए भी आप ट्वीट कर और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं। इस बड़े डिबेट में जो खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर मेरे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़े उनका परिचय मैं कराऊं। सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता सुनील सिंह जी मेरे साथ हैं। पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि नेता हैं जन अधिकार पार्टी के, आपका भी स्वागत है। जयवीर शेरगिल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस डिबेट में शिरकत करेंगे। लेकिन मैं पहला सवाल जयवीर शेरगिल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इसको ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ नीतीश कुमार की थी इस गठबंधन को चलाने की? नीतीश कैसे धोखेबाज हुए? नीतीश ने तो साफ कहा आपसे मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की, सोनिया गांधी से बात की, लालू यादव से बात की, तो सिर्फ नीतीश जिम्मेदार कैसे हुए? वो ही धोखेबाज क्यों हुए? सुमित जी, सबसे पहले तो आज मैं जीवन में शायद पहली बार और आखिरी बार भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी की एक बात से सहमत होने वाला हूं। सन 2014 में उन्होंने कहा था नीतीश कुमार एक मौकाप्रस्त और अवसरवादी नेता है, तो आज उनके शब्द सच्चे हुए और सत्य आपके सामने है, तो मैं अमित शाह जी की बात पे सहमत हूं। दूसरा, ये महागठबंधन एक विचारधारा पे गढ़ा था। आज नीतीश कुमार जी ने इस महागठबंधन को तोड़ के एक ठगों का बंधन बना लिया है भाजपा के साथ। असली धोखा, आपने प्रश्न पूछा किसके साथ हुआ? असली धोखा बिहार की जनता के साथ हुआ। भाजपा के खिलाफ ठग के वोटें लेके आज भाजपा के साथ सरकार बना ली और उस जनता को ठग दिया। और भाजपा, उसे तो लत लग गई है कि लोकतंत्र को कैसे कुचलना है और कैसे एक संविधान के द्वारा बनी हुई सरकारों का अपहरण कैसे किया जाता है। बीजेपी में इल्जाम लगाइए, बीजेपी के प्रवक्ता के जवाब देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यहां मुद्दा तेजस्वी यादव था, यहां मुद्दा तेजस्वी यादव का करप्शन था, उनपे हुई FIR थी। इसमें बीजेपी कहां से आ गई? आप लोग तेजस्वी का इस्तीफा नहीं करा पाते हैं, आप लालू यादव को नहीं समझा पाते हैं घटक दल होने के नाते, तो जिम्मेदारी आपकी भी है ना। धोखेबाजी तो आपने की। सुमित जी, इसका भी उत्तर दे देता हूं। मैं 2 सप्ताह पहले आपके ही शो पे था इसी चैनल पे, और मैंने स्पष्ट कहा था अगर मुद्दा यह है कि किसी पे अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा और नीतीश कुमार जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सच्ची है, तो भाजपा के चरण में गिरने से पहले उनको जनता के चरणों में गिरना चाहिए था। मेरे पास तारीख है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टोका था और कहा था व्यापम घोटाले को लेके कुछ नहीं कर रहे, आप बेबस हैं। जब नरेंद्र मोदी ने अवधेश प्रसाद की स्टिंग ऑपरेशन भ्रष्टाचार का, जो नीतीश कुमार के मंत्री थे, उसको लोग उन पे ताना कसा था। तो आज नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई फीकी पड़ गई। वही भ्रष्टाचार, वही व्यापम, आज उसके खेमे में जाके बैठ गए नीतीश कुमार। तो भ्रष्टाचार सुनील सिंह के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक सुनील सिंह जवाब दीजिए। सुनील सिंह, जेडीयू प्रवक्ता, जवाब दीजिए। सुनील सिंह जी, मैं कांग्रेस के साथी से ये कहना चाहूंगा कि उन्हें मैं पहले बता दूं कि मंत्रिमंडल सहयोगी माननीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अगर किसी मंत्रिमंडल सहयोगी पे किसी जांच एजेंसी ने अगर FIR किया है तो उस मंत्रिमंडल सहयोगी पर कार्रवाई हुई है, इस्तीफे लिए गए हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं। वो जदयू के, आप भाजपा के रामाधार सिंह रहे हो,
वो जदयू को जितेंद्र राम मांझी रहे अमरनाथ सिंह पर हो और वारंट देश था। कुशवाहा रहे ये हो भूल गए क्या? और माननीय ये नीतीश केवल एफआईआर है। देखिए आप पहले बोलने दें, ऐसी जो बातें अरे झूठ तो नहीं बोलिए, उन पे वारंट था। ये क्यों नहीं बोलते हैं कि रामाधार सिंह पे वारंट था? एफआईआर नहीं था, वारंट था। एफआईआर नहीं था क्या? नहीं, वारंट था, वारंट। यही तो आपके पार्टी की संस्कृति है कि बोलने नहीं देते हैं। और आप एफआईआर के बिना वारंट हो आपकी गया। यही संस्कृति है कि टिकाऊ नहीं बिकाऊ है, नेता से लेकर प्रवक्ता तक। आपके पार्टी के आप बोलने का तो उसको आप बोलने देते नहीं हैं। सारे जो कर्म किए हैं आपने, उसमें यह पता चला है कि आप टिकाऊ नहीं बिकाऊ हैं। और आपके नेता जो है नीतीश कुमार बैकडोर से हमेशा राजनीति करते हैं, षड्यंत्र की राजनीति करते हैं। 2004 से अभी तक कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, केवल विधान परिषद के माध्यम से गए हैं और उनकी हिम्मत नहीं है जनता के सामने जाकर कोई बात कर सके। बोलिए सुनील सिंह जी, बोलिए। आप बोलने दें। पहले नवल जी को चुप तो करिए सुमित जी। जी चुप है। नवल जी की जब बात चुप है पप्पू यादव, यहाँ पे आ जाइए ना। पप्पू यादव 1 मिनट ना, सुनील जी बोल रहे हैं। देखिए, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने अपनी राजनीति में मूल्यों की राजनीति करते हुए भ्रष्टाचार के मामले में एक सेट ऑफ रूल्स बनाए, उस पर उनकी कैबिनेट चलती थी। 20 महीने तक विज्ञापन के खिलाफ में बोलते थे, आज व्यापक वालों के साथ आप नहीं बोलने देंगे, आप नहीं बोलने देंगे। लेकिन आप ये मैं आपके पास आऊंगा, आप हाथ रखिए, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। तो आप तो उस मूल्यों की राजनीति के तहत, जबकि ऐसा वो नहीं करवा पाए, उन्होंने केवल तथ्यात्मक और प्रमाणिक इस्तीफे मांगे अपने मंत्रिमंडल सहयोगी से, जिस पर सीबीआई ने एफआईआर किया था, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुए। ऐसे में माननीय नीतीश कुमार जी को असहजता हुई, चलाने में सरकार दिक्कतें आई, तो वो अंतरात्मक रिजाइन कर दिए। और ये 302 के साथ आप 20 महीने सरकार चला रहे थे। नवल जी, आपको बड़ा मन कर रहा है बात करने का, मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, आप बताइए ना, 20 महीने आपने क्यों सरकार चलाई? एक अगर हत्या का मुकदमा उनके ऊपर है तो क्यों सरकार चलाई आपने? जवाबदेही आपकी है। अरे हम तो, हमारी गलती है, आप माफी मांगिए ना, माफी मांगिए 20 महीने के लिए। बिहार की जनता के साथ आपने धोखाधड़ी की। नवल जी कैसी बात कर रहे हैं आप? कल तक उनके साथ बैठे हुए थे, अचानक हत्या का मुकदमा कहां से आ गया? अचानक हत्या का मुकदमा कहां से आ गया? अचानक कहां से आ गया? ये तो ज्यादा बड़ा जुर्म है, ये तो ज्यादा बड़ा जुर्म है नवल जी। नवल जी, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है कि आप अपराधी को बचा रहे थे। आप जानते हैं कि वो अपराधी आरोपी है, आपने क्यों बचाया? क्यों बचाया? अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए, अपना डिप्टी सीएम बनाने के लिए, तेजस्वी को बचाने के लिए। ये क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, इसके बावजूद भी मैं ये बात दर्शकों को बतानी बहुत जरूरी है, दर्शकों के लिए बात बहुत जरूरी है। नवल जी, हत्या के मुकदमे की कल बात की लालू यादव ने, साथ में ये भी कहा कि हमारे छोटे भाई हैं, हमने मुख्यमंत्री बनाया, हम शिव बने, वो भस्मासुर हुए। उन्होंने उस पर विश्वास क्यों हत्या किया ना, हत्या किया था ना, हत्या का मुकदमा है ना 302 का, 307 का। क्यों एक हत्यारे के साथ क्यों गए? एक हत्या के आरोपी के साथ क्यों गए? आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं नवल जी, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं नवल जी, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं नवल जी। आप भी मौका परस्त हैं, आप भी धोखेबाज हैं, आप सत्ता में पाने के लिए बैठे रहे, आप आखिर तक ये कोशिश करते रहे। 5 बार हारा है अरविंद जी, हम बीजेपी के खिलाफ में खड़े हैं। ठीक है, हमने आडवाणी को इस पैनल में नरेंद्र मोदी को वहां से आऊंगा। ये सब कुछ करने के बावजूद अरविंद जी, एक मिनट जयवीर शेरगिल में आता हूँ, पप्पू यादव में आता हूँ। अरविंद जी का क्विक कमेंट चाहूंगा। अरविंद जी, अगर इस्तीफा ले लिया होता तेजस्वी का और उस जगह पर किसी परिवार के बाहर के व्यक्ति को, और पार्टी में बहुत सज्जन लोग हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी है, जगदानंद सिंह है, और भी कई नेता हैं, मैं तो सबके नाम जानता भी नहीं हूं, क्या उनको जिम्मेदारी नहीं मिल सकती थी? क्यों तेजस्वी की वजह से क्या सरकार नहीं गई? नहीं, तेजस्वी के जिद छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं परिवार का जिद छोड़ दीजिए। असली बात यह है कि अगर वो षड्यंत्र कर रहे हैं नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग, और आपको पता है, तो बचाव के तौर पे भी अगर ये मोहरा चलना होता कि एक मोहरा अपना कुर्बान करके सरकार बचाते या उनके दांव को विफल करते, तो कल को नीतीश कुमार डिफेंसिव होते और मोदी और अमित शाह की टीम या सुशील मोदी की टीम जो लगी हुई थी वो मुंह की खाती। तो इतना बड़ा ब्लंडर आप
सार्वजनिक रूप से कबूल कर रहे हैं कि 6 महीने से पता था हमको, 4 महीने से पता था, सब लोग आज ये दावा कर रहे हैं, तो और कुछ नहीं, कम से कम ये उपाय तो सबको मालूम था कि एक तेजस्वी को आप वापस ले लीजिए, एक मोहरा अपना वापस लीजिए और उन दोनों की बाजी पलट सकते थे। बिल्कुल। और ये इतना बड़ा नहीं है, आप कन्विक्ट होकर बाहर बैठे हुए हैं और सारे आरजेडी के लोग आपकी बात मान रहे हैं, तो कल को 2-1 मंत्री और कोई आता वो आपकी बात नहीं मानता, ऐसी मजाल तो मुझे नहीं लगता किसी की। तो ये राजनीति की होशियारी की जरूरत थी, तो उस वक्त आप बेवकूफी कर बैठे। परिवार प्रेम में बहुत बड़ी गलती। मैं आऊंगा जयवीर, सुधांशु जी भी जुड़ गए हैं, पप्पू यादव बोलना चाह रहे हैं। हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, माफी जा रहा हूं, हेडलाइंस ले लेते हैं उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। महागठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थन से बिहार में 6ठी बार सरकार बनाई। बिहार के छपरा में लालू समर्थकों ने सारण के डीएम को लाठियों से पीटा। प्रवर्तन निदेशालय ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चाणक्य बीएनआर होटल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। गुजरात में वाघेला समर्थक कांग्रेस के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद अहमद पटेल के राज्यसभा पहुंचने में शुरू हुई अड़चनें। टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार नेताओं के लाई डिटेक्टर टेस्ट के फैसले के बाद एनआईए ने गिलानी के बेटों को भी नोटिस भेजा। प्रायोजक है पतंजलि शुद्ध आटे की नई रेंज, शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए। 20 महीने आपने क्यों सरकार चलाई? एक अगर हत्या का मुकदमा उनके ऊपर है तो क्यों सरकार चलाई आपने? जवाबदेही आपकी है। अरे हम तो, हमारी गलती है, आप माफी मांगिए ना, माफी मांगिए 20 महीने के लिए। बिहार की जनता के साथ आपने धोखाधड़ी की। नवल जी कैसी बात कर रहे हैं आप कल तक उनके साथ बैठे हुए थे, अचानक हत्या का मुकदमा कहां से आ गया? अचानक हत्या का मुकदमा कहां से आ गया? अचानक कहां से आ गया? ये तो ज्यादा बड़ा जुर्म है, ये तो ज्यादा बड़ा जुर्म है नवल जी। नवल जी ये ज्यादा बड़ा जुर्म है कि आप अपराधी को बचा रहे थे। आप जानते हैं क्यों अपराधी आरोपी हैं, आपने क्यों बचाया? इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अब तक के नतीजे आपको दिखा देते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या महागठबंधन की टूट के लिए राहुल और लालू जिम्मेदार हैं? हाँ कहने वाले एसएमएस पोल पर 91% हैं, वो राहुल और लालू को जिम्मेदार ठहराते हैं। और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ट्विटर पोल में भी जनता जो कह रही है 81% लोग इसमें हाँ कह रहे हैं। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि अगर ये गठबंधन टूटा, महागठबंधन, तो उसके लिए लालू और राहुल ज्यादा जिम्मेदार है। नीतीश कुमार को जो धोखेबाज कहा गया, उनको जनता जो इस कार्यक्रम को देख रही है वो ऐसा नहीं मान रही है। मैं बाकी पैनलिस्ट के पास आना चाहूंगा धीरे धीरे करके। सुधांशु त्रिवेदी, धोखेबाज कौन? नीतीश कुमार, जिनको राहुल गांधी ने कहा कि वो सब धोखेबाज निकले, उन्होंने डील कर ली, या धोखेबाज लालू और राहुल जो तेजस्वी यादव को नहीं समझा पाए? ये कैसे बोले? तो आर्किटेक्ट ऑफ धोखेबाजी का है, ये आर्किटेक्ट है धोखा देने वाले के लिए, ये उनको कैसे धोखेबाज कहेंगे? सुमित जी, जब ये बिहार में चुनाव हो रहा था तो महागठबंधन ने क्या दावा किया था कि बीजेपी को बाहर रखना है। ये मेरी जरा आवाज इको कर रही है, इसको ठीक करवा दीजिएगा। बीजेपी को देखिए, जब जिस समय ये दावा किया था तो सुशासन लाने का दावा किया था और लालू यादव ने कहा था जंगल राज नहीं आएगा। धोखा तो उसी क्षण हो गया था जब सरकार बनने के चंद हफ्तों के अंदर जिस ढंग के अपराधीकरण की घटनाएं, कहीं कोई विधायक का बेटा गाड़ी ओवरटेक करके गोली चला दे रहा है, तो कहीं पर कोई विधायक जाकर कौन सा जंगल राज? अरे भाई आप बोल रहे थे, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। ये आरजेडी स्टाइल में यहाँ बहस मत करिए। नवल जी आप सबके उसके बाद एक आप नहीं बोलने दे रहे थे, आप अपने सवाल का जवाब दे रहे हो, हर एक के बीच। उसके बाद भ्रष्टाचार, प्लीज, जातिवाद। देखिए नवल जी, आप, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप अपनी बात कहने दें, अपने मौके का इंतजार करिए जो कहना होगा। तो देखिए, जो धोखा तो उस दिन हो गया था, जो सुशासन का दावा था उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। और इतना ही नहीं, बल्कि वो महीने दर महीने, साल दर साल वो हालात बद से बदतर होते गए। और मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं, वो धोखे की बात कर रहे हैं। धोखा 1967 में संयुक्त विधायक दल की सरकारें कैसे गिरी,
78 में चौधरी चरण सिंह के साथ क्या हुआ, 91 में चंद्रशेखर के साथ क्या हुआ, देवगौड़ा और गुजराल के साथ क्या हुआ, और राज्यों में भजनलाल बंसीलाल से लेके एनटी रामाराव क्या क्या किया। अरे धोखे की सारी पटकथा भारत की, स्वतंत्र भारत की राजनीति में लिखने वाले लोग, और वो लोग आकर आज धोखे की बात करते हैं। इतना बड़ा आश्चर्य, जिन्होंने इतने बड़े बड़े धोखे लोगों को दिए जिसकी कोई हद नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं, सुनिए सुमित जी, सांप्रदायिकता के विषय पे 1989 का चुनाव परिणाम का शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी फैजाबाद से करते हैं राम राज्य के उद्घोष के साथ। नवंबर 1989, एक साल के अंदर नवंबर 1990 कार सेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह को समर्थन देकर बचाते हैं। वाह, इतना बड़ा 12 महीने के अंदर धोखा। हिंदुस्तान की मुझे उत्तर देने दीजिए। वो राहुल गांधी जी आज बोलते हैं, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। जयवीर, हिंदुस्तान की राजनीति की यही बुराई है, ये कहा राहुल गांधी ने, और वो कांग्रेस का इतिहास भूल गए। और मैं ये सुधांशु जी तो 40 साल पहले चले गए, पप्पू यादव मैं आ रहा हूँ, 40 साल पहले चले गए, मैं तो अभी 4 महीने पहले जा रहा हूँ। यूपी में आपने कहा 27 साल यूपी बेहाल, आपने नारा दिया मुलायम सिंह के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, और 2 महीने के बाद गठबंधन कर लिया। तो धोखा कौन किसको दे रहा है? राहुल गांधी कौन होते हैं ये कहने वाले? जयवीर शेरगिल जवाब दीजिए। सुमित जी, सिर्फ मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, और आपने सुधांशु जी को भी टाइम दिया। दोनों से एक एक सवाल पूछूंगा और अपना जवाब भी दूंगा। सबसे पहले सुधांशु जी बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं और इनको इतिहास से बहुत प्यार है, पर मुझे 40 साल नहीं 2014 और 17 का इतिहास ही गिना दूं। अरुणाचल, मणिपुर, गोवा, अब बिहार, लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है और सरकारों को अपहरण कैसे किया जाता है इनमें इनकी मास्टरी हो चुकी है। तो इतिहास देश देख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे टिप्पणी की थी। पहला। दूसरा, भाजपा आज नियम, असूल, सिद्धांतों की बात करती है। दिन था शनिवार, तारीख 5 सितंबर 2013। सुशील मोदी प्रेस से वार्तालाप करते हुए कहते हैं, नीतीश कुमार से भ्रष्टाचार नेता कोई नहीं, चारा घोटाले में इनके खिलाफ सीबीआई जांच करे। तो किसकी आत्मा कितनी सस्ती बिकी 16 घंटे में, ये देश देख रहा है। सब दूसरे की कमीज को दागदार बता रहे हैं, अपने गिरेबान का कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ जयवीर साहब, जयवीर साहब, राहुल गांधी ने दूसरों को धोखेबाज कहा, कांग्रेस ने धोखा नहीं दिया क्या अतीत में लोगों को? पप्पू यादव, इसके बाद आपकी बारी। सुमित जी, राहुल गांधी ने धोखा दिया कि नहीं दिया, ये आज बिहार की जनता जानती है। आज हमने भाजपा के खिलाफ वोट मांग के भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाए। जनाब, 3-4 महीने से राहुल गांधी को पता था, जयवीर शेरगिल, राहुल गांधी को 3-4 महीने से पता था, उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने क्यों नहीं बताया देश की जनता को कि नीतीश कुमार ये करने वाले हैं? उन्होंने क्यों नहीं बताया बिहार की जनता को कि नीतीश कुमार ये करने वाले हैं? 3-4 महीने से क्या कर रहे थे राहुल गांधी? उन्होंने कहा ये बात आज। सुमित जी, 3-4 महीने से राहुल गांधी नीतीश कुमार को समझा रहे थे कि तुम्हारी नीयत में तो खोट आ चुकी है, पर बिहार की जनता जिस थाली में खाया है उसमें छेद ना करो। उस जनता जनार्दन ने तुम्हें इस मंच पे बिठाया है, उनकी आशाओं पे पानी ना फेरो। और जेडीयू प्रवक्ता बार-बार सिद्धांतों की बात करते हैं। मैंने टोका नहीं आपको, 1 मिनट टोका नहीं, आप मेरी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने कहा था कि व्यापक पैनेमा पेपर को लेकर नरेंद्र मोदी ने समझौता कर दिया भ्रष्टाचार पे, क्या आप वो सवाल उठाएंगे? आपने कहा कि गठबंधन का पवित्र है, क्या आप सवाल उठाएंगे? आपने कहा ये बंटवारे की राजनीति करते हैं, क्या आप सुनील सिंह एक बातों का जवाब दे चुके हैं, वो भी वही कर रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे जो आप कर रहे हैं। इतनी आप कर रहे हैं, सुनील सिंह कर रहे हैं। पप्पू यादव को डिबेट में लेकर आना चाहूंगा। पप्पू यादव, कौन धोखेबाज है, लालू, राहुल या नीतीश? एक नाम बताइए और क्यों? देखिए, सत्ता में राजनीति गलियारे में कोई किसी का धोखेबाज नहीं है। राजनीति में सब मौका परस्त है। ये इतिहास है, नहीं इतिहास है कि मौका परस्त हर पॉलिटिकल पार्टी होता है। कब कौन, मेरा वो नहीं कहना, मेरा कहना यह है कि नीतीश कुमार जी का अपना एक चरित्र था, चिंतन था। नीतीश कुमार जी की अपनी एक पहचान थी। क्या नीतीश कुमार जी जब विपक्ष के एक फेस हिंदुस्तान में बन रहे थे और एक क्रेडिबिलिटी थी, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार के सवाल पर, भ्रष्टाचार तो कोई मुद्दा आप भी जानते हैं सुमित जी, इस हिंदुस्तान में अपने अपने तरीके से राजनीतिक व्यक्ति
सत्ता के लिए हर चीजों को डिफाइन करते हैं, चाहे सेकुलरिज्म को, चाहे भ्रष्टाचार को। हमाम में सब नंगे, ये दुनिया जानती है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो काम किया वो निश्चित रूप से एक परिस्थिति बनी, और उस परिस्थिति अच्छा को किया कि नहीं किया? यादव जी, पप्पू यादव साफ साफ बताइए, गोल गोल जलेबी नहीं बनाई है? क्यों नहीं समझे, मैं नहीं जानता। गोल गोल जलेबी नहीं बनाई, साफ साफ बताइए। मेरा एक नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाके ठीक किया कि नहीं किया? हाँ या ना? एक आग्रह है, हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, एक बात मैं नहीं, मेरा एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा, मैं ठीक और अच्छा, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। नहीं, आपकी राय क्या है? ये नहीं कहूंगा, ज्योतिष की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। मेरी राय एक है कि नीतीश, भ्रष्टाचार के सवाल पर कोई समझौता कभी नहीं होना चाहिए, किसी ने नहीं किया, ठीक किया। लेकिन सब भ्रष्टाचार करते हैं, सवाल सब उठाते हैं। मेरी राय, सुमित जी, मेरी राय है कि नीतीश कुमार जी जिसका फेथ, जिसकी विश्वसनीयता राजनीति में थी, वो विश्वसनीयता आज एक बिहार के कुर्सी सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी कम हुई है। सुशील सिंह, सुनील सिंह माफ करिएगा, सुनील सिंह जी जवाब दीजिए। कुमार जी, सुनील जी आपके बगल में बैठे, उनको बोलने दीजिए। पप्पू जी, हमें एक बात बताएं कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी को गाली दिए, उन्होंने कहा, जवाब देने दीजिए ना पप्पू जी, आप यू मेड अ पॉइंट। सुनील सिंह साहब ने कहा कि संघ मुक्त भारत ही सुनील सिंह जवाब दीजिए आप। गांधी की कल्पना है। उन्होंने कहा कि मैं पैसा वापस लौटा रहा हूँ। पप्पू यादव, ने क्या एक दिन पप्पू यादव बोलने दीजिए, फाइन हो गया। पप्पू यादव बोलने दीजिए। सुनील सिंह जवाब दीजिए। सुनील सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुनील सिंह, पप्पू जी आप साथ में बैठे, आप मत बोलिए पप्पू जी प्लीज। पप्पू जी आपकी आवाज ओवरलैप कर रही है। सुनील सिंह, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी कम हुई है। सुनील सिंह जवाब दीजिए। पप्पू जी प्लीज। नीतीश कुमार जी के चेहरे के विश्वसनीयता पर प्रश्न है। ठीक है, सुनील सिंह, कुमार जी के परसेप्शन को सही मानता हूं, मेरा रेस्पेक्ट है नीतीश कुमार के प्रति, परसेप्शन को सही मानता हूं। गलतियां लालू यादव की है, राहुल गांधी जी, एक बात मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी आपकी चुनावी रैली नहीं है। पप्पू जी प्लीज, पप्पू यादव दोबारा आपके पास नहीं आऊंगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ पप्पू यादव, आखिरी बार बोल रहा हूँ, दोबारा आपके पास नहीं आऊंगा डिबेट में। अगर आप इसी जगह डिस्टर्ब करेंगे तो पप्पू यादव प्लीज, यू मेड योर पॉइंट, लेट अदर स्पीक। अरे जनाब सबको बोलने दीजिए भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सुनील, समझौता क्यों हुआ था? अरे जो हो गया तो हो गया। अरे भाई बोलने दीजिए ना सबको। पप्पू यादव, ये जन अधिकार पार्टी की रैली नहीं हो रही है। सुनील सिंह जवाब दीजिए। नीतीश कुमार ने अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर दी है। जी ठीक है, आवाज सुमित जी। हाँ सुमित जी बोलिए। क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार की कम हो गई है। बीजेपी के साथ जाके जिसको हराया उसी के साथ गलबैयां कर ली। देखिए, नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी को किन्हीं के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बिहार की 11 करोड़ जनता, हिंदुस्तान की 1.25 करोड़ जनता नीतीश जी को मिस्टर क्लीन नहीं, क्रेडिबिलिटी के सर्टिफिकेट पर मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न है कि उनका जो चरित्र और विचार रहा है वो बहुत हाई रहा है, और मैं बता उनका जो चिंतन रहा है वो लोगों के बीच एक विश्वसनीयता का रहा है। बता दूं, लेकिन एक सुनील जी आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है, पप्पू जी की आवाज कम है, बोलिए ना। विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होगा तो ये बीजेपी के लिए भी और नीतीश कुमार जी दोनों के लिए ये बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान में सुमित जी, मेरा भी नीतीश जी के प्रति पूरा आदर है। पप्पू यादव, फायदा तो नीतीश को मिला ही। पप्पू यादव आप वही बात कह रहे हैं जो लालू यादव की पार्टी के प्रवक्ता नवल किशोर कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन नीतीश कुमार जी कहाँ है सुमित भाई? ठीक है, नीतीश कुमार जी का अरे बोलने दीजिए ना दूसरों को। राष्ट्रीय स्तर पे, हाँ सुनील जी सुमित जी, राष्ट्रीय स्तर पे माननीय नीतीश कुमार जी की मिस्टर क्लीन की छवि है। उन्होंने मूल्यों की राजनीति की है। इस बार भी मूल्यों की राजनीति करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते जब उनकी अंतरात्मा बताई कि वो ठीक से लड़ नहीं पा रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। और जनादेश जो है, सुनील जी वो चीफ मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे। अगर उनके राज्य में कोई गड़बड़ हो रही थी, चाहे वो तेजस्वी करें या कोई और आदमी करे, तो उन्होंने कोई भी कार्रवाई की हो अभी तक, इंक्लूडिंग उनसे इस्तीफा भी मांगने का काम उन्होंने नहीं किया। तो अब किस बेसिस पे आप तेजस्वी को कसूरवार और खुद को बड़े बेगुनाह और कौन इमेज वाला बता रहे हैं? भाई होम मिनिस्ट्री आपके पास, आप कहते हैं कि लालू यादव सब थानेदार
आप फिर क्या कर रहे हैं? आप चीफ मिनिस्टर होके, होम मिनिस्टर होके क्या कर रहे हैं? आप भी ये बात मान रहे हैं सुसाइडल है जो आप कल कह रहे थे नीतीश कुमार के लिए पॉलिटिकल है, और जब तक बीजेपी उनका इस्तेमाल कर सकती है उतना दिन करेगी। उसके बाद भी अब वो अपने पीक को छू चुके हैं, अब उसके बाद वो नीचे ही जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार को पिछले 25 साल की पॉलिटिक्स में अब ये आदत लग गई है कि अपना संगठन बनाओ, अपने विचारों पे अड़ो, इन चीज़ों की पॉलिटिक्स वो मानते हैं कि अब ये बेमानी हो गई है। तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होके, 17 साल बीजेपी के ऊपर निर्भर होके, 4 साल लालू यादव के ऊपर निर्भर होके, उसके पहले लालू यादव, विश्वनाथ प्रताप, तो दूसरे के कंधे पे सवार होके पॉलिटिक्स करना उनकी आदत शामिल बोल रहे हैं आप। बिल्कुल लगभग वो स्थिति हो गई है, क्योंकि फिर वापस जाने की हिम्मत नहीं। लोहिया ने 6 एमपीओं से जवाहरलाल नेहरू की सारी चमक खत्म कर दी। 20-20, 22-22 एमपी लेके नीतीश कुमार का कौन एमपी क्या करता है किसी को पता नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार का पता रहता है। ठीक है, पवन वर्मा जी जुड़ गए मेरे साथ डिबेट में। पवन वर्मा जी, आपका स्वागत है। अरविंद मोहन जी की बात का जवाब दीजिए। नीतीश कुमार को दूसरे का कंधे का इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई है। पवन जी, जो नीतीश जी आज लगभग 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सार्वजनिक जीवन और राजनीति में दशकों से रहे हैं, और एक दाग उनकी छवि पे नहीं आया है, ना उनके राजनीतिक जीवन पे आया है। नहीं, आजकल की घटना भी आप दाग नहीं मानते। प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैं बात अपनी रख दूं मुख्तसर ढंग से, उसके बाद आप टिप्पणी करें। तो प्रशासनिक क्षमता हो, चाहे निजी उनकी एक इंटेग्रिटी और छवि हो, इन चीजों पर कोई दाग नहीं आया है, और इसके लिए सब साक्षी हैं कि उनके मुख्यमंत्री होने के बाद बिहार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अब ये मैं समझता हूं अब राजनीति में एक दोष हो गया है कि अगर आप अपने सिद्धांतों के आधार पर चले तो आप कोई गलती कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है नहीं, पर पवन जी चुनाव कराने चाहिए थे ना। कौन सा सिद्धांत जिसको हराया उसके साथ सरकार चुनाव में जाना चाहिए ना पवन जी। पवन जी, कौन सा सिद्धांत है जिसको आपने हराया? आपने संघ मुक्त भारत बनाने की बात की। सुन लीजिए पवन जी, नवल जी में आ रहा हूँ, नवल जी में आप ही कह सकता हूँ, पवन जी को बोलने दीजिए, सीनियर आदमी। पवन जी 30 सेकंड में खत्म कर लेता हूँ बात, उस पर आप 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। 30 सेकंड में जरा सा सब्र रखिए, संयम रखिए, आपको समय मिलेगा, मेरे पर प्रहार करने का समय मिलेगा। तो खुलेआम भ्रष्टाचार को एक वैचारिक चोला पहना करके ढकना, मैं नहीं समझता कि ये नैतिकता की राजनीति है, और उसके साथ समझौता करना गलत है। और ऐसी राजनीति के बुनियाद पर विपक्षी एकता भी नहीं बनती। आपकी बात का जवाब कोई वसूल हो या धर्म था महागठबंधन का, उसूल की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी ये नहीं मान रही है। धोखेबाज कौन है भाई? अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए महागठबंधन के नाम पे जो मैंडेट आपने लिया उसका गलत इस्तेमाल करके उसी के साथ जाकर आपने सरकार बनाया। ये कौन सा सिद्धांत है और कौन सा मूल्य है? जरा ये बताएं आप पूरे 15 साल में ये बताएं कभी उन्होंने विधानसभा का चुनाव देखा है? विधान परिषद के माध्यम से केवल लोकसभा के एमपी रहे भाई, ऐसा मत बोलिए। विधानसभा से लोकसभा में जीते, लोकसभा जीते, लोकसभा जीते, ये मत कहिए आप ये मत कहिए। मुख्यमंत्री रहे हैं तब तक वह पिछले दरवाजे से केवल विधान परिषद में जाकर और पैरासाइट के रूप में उन्होंने पवन जी, अब आप आज को पैरासाइट दिख रहे हैं, कल तक आप सरकार चला रहे थे। पवन वर्मा जवाब दीजिए, रिवर्ट करिए पवन वर्मा। सुमित भाई, मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ। महागठबंधन को समर्थन जरूर मिला था, पर महागठबंधन को देखिए, एक मिनट साहब, आप भी बोलिएगा, किसी और को तो बोलने दीजिए। आप बोलिए ना, इसके बाद सवाल मुझसे पूछा गया है। महागठबंधन को समर्थन जरूर मिला था, पर महागठबंधन को समर्थन भ्रष्टाचार के साथ समझौता करने के लिए नहीं मिला था। महागठबंधन को समर्थन मिला था सुशासन के लिए, और इस बात को समझने में मुझे समझ नहीं आता लोगों में सुशासन भी था, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों के विरोध में था, बीजेपी के खिलाफ में था। और आपने बोला है मुक्त, आपने बोला है भारतीय झूठा पार्टी, आपने बोला है क्यों करते मर जाएंगे मिट जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, ये आपने बोला है। ये आपके सिद्धांत का पात्र अगर नहीं है तो आप बता दीजिए इसको। अरे बिहार की जनता जानना चाहती है
कि जिसको आपने बोला जब कि मिट विपक्ष जाएंगे में लेकिन थे, नहीं जाएंगे, और उसके बाद मैं गिनवाना चाहता हूं सुमित जी, मैं इस डिबेट में थोड़ा देर से आया हूं तो मैं 30 सेकंड की मोहलत चाहूंगा जी। उसके बाद बहुत से ऐसे विषय हैं जहां राजनीति के संकीर्ण दायरे से उठ करके नीतीश जी ने बीजेपी सरकार के निर्णयों का समर्थन किया है राष्ट्र हित में, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो रामनाथ कोविंद जी के चयन की बात हो राष्ट्रपति जी के लिए। तो इसलिए आपके विवेक के अनुसार, आपके विवेक आप उस निर्णय को आप उस निर्णय को गलत समझ सकते हैं, पर एक स्वतंत्र रूप से किसी भी विषय पर अपना मत बनाना राजनीतिक दोष नहीं है, राजनीतिक दोष नहीं है। इट शोज एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो राजनीति से बढ़ के भी कोई बात होती है और वो होता है राष्ट्रहित में। एक मिनट, एक पप्पू यादव, आप लगातार सबके बीच में बोल रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बारी बारी से अपनी बात का मौका का इंतजार करें। मैं सबके पास आऊंगा, हाथ उठाइए। मैं इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ये डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि आखिरकार धोखेबाज कौन है, लालू है, राहुल है या नीतीश कुमार है। ये जिम्मेदारी किसकी थी महागठबंधन चलाने की? सिर्फ नीतीश कुमार की या सिर्फ लालू यादव की या सिर्फ राहुल गांधी की? इस ब्रेक के उस पार। सांप्रदायिक ताकतों भी था, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों के विरोध में था, बीजेपी के खिलाफ में था। और आपने बोला है मुक्त, आपने बोला है भारतीय झूठा पार्टी, आपने बोला है क्यों करते मर जाएंगे मिट जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, ये आपने बोला है। ये आपके सिद्धांत का पात्र अगर नहीं है तो आप बता दीजिए इसको। अरे बिहार की जनता जानना चाहती है कि जिसको आपने बोला कि मिट जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। और उसके बाद मैं गिनवाना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ूं, अब तक के नतीजे आपको दिखा देता हूं। इस डिबेट में तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं कि क्या महागठबंधन की टूट के लिए राहुल और लालू जिम्मेदार हैं? हाँ कहने वाले 90% एसएमएस पोल पर, और ट्विटर पोल पर हाँ कहने वालों की संख्या 82%। ज्यादातर लोगों को लगता है कि राहुल और लालू जिम्मेदार हैं। तेजस्वी का इस्तीफा हो गया होता, लालू यादव और राहुल गांधी ने इंटरवीन किया होता, तो शायद आज महागठबंधन होता। महागठबंधन जो गया जयवीर शेरगिल, उसकी वजह है कि आप लोगों ने तेजस्वी के आगे नतमस्तक हो गया। लालू यादव का तो समझ में आता था, उनके पिता हैं, पर कांग्रेस को क्या दिक्कत थी? जयवीर शेरगिल, आप बोलना चाह रहे हैं? सुमित जी, मैं बहुत देर से बोलना चाह रहा हूं। 3 प्रश्न पवन जी को पूछूंगा। प्रश्न नहीं पूछिए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। जयवीर प्लीज, मैं हाथ जोड़ के फिर से बोल रहा हूं, आप सवाल बहुत पूछते हैं। जयवीर जवाब एक का नहीं देते, आप जवाब भी दिया करिए ना। जवाब भी दे दीजिए जयवीर। मेरे सवाल में ही आपको आपका जवाब मिलेगा, इस बात की 100% गारंटी देता हूं। बोलिए। मुद्दा यह है कि क्या श्री राहुल गांधी जी को तेजस्वी यादव का इस्तीफा लेना चाहिए था कि भ्रष्टाचार का उन पे आरोप लगाए? मेरा ये मानना है कि तेजस्वी यादव मुद्दा था ही नहीं, और ये 3 सवाल स्पष्ट करते हैं। पहला, आप ट्विटर फेसबुक के जरिए ओपिनियन पोल बहुत करते हैं, क्या नीतीश कुमार सही या गलत, जनता जनार्दन इसका फैसला करेगी, तो ये चुनाव में जाने से झिझक क्यों रहे हैं? दूसरा, अगर भ्रष्टाचार सही आप चले जाते ना चुनाव में, मुद्दा था, सपोर्ट विड्रॉ कर लेते, 3-4 महीने से आपको पता था, सपोर्ट विड्रॉ कर लेते, सरकार गिरा देते, चुनाव में चले जाते, क्यों नहीं गए आप जयवीर शेरगिल? सुमित जी, आज तो जो महामहिम गवर्नर साहब हैं वो तो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। आरजेडी अगर अपना क्लेम, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, सोते रह गए जनाब, उसमें मत जाइए। 6:30 बजे इस्तीफा हुआ, आपको 11:30 बजे अकल आई कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमारे साथ है। 5 घंटे में आपने क्लेम ही नहीं किया। आज सिर्फ आप मुझे टोक रहे हैं। मेरी आखिरी मैं इसलिए टोक रहा हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं सवाल का जवाब बहुत स्पष्ट है, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं तो, और अगर भ्रष्टाचार मुद्दा है तो आज पवन जी कह दे कि जिस स्वर में वो क्या पैनामा पेपर व्यापम स्कैम के मोदी जी को प्रश्न पूछेंगे। दूसरा, जब कहा था कि बंटवारे की राजनीति करते हैं, और इशरत जहां मेरी बेटी है और वो भाजपा इशरत को आतंकवादी कहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी या पवन जी जवाब दीजिए, उनको आतंकवादी छोड़ेंगे?
सुधांशु त्रिवेदी आप जवाब दीजिए। क्या इनकी आत्मा राजनीतिक मौसम देख के सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। बहुत सस्ती आत्मा है। जवाब देता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी मरोड़ के मेरे कांग्रेस के साथी को कहिए कि पहले पूरे देखिए मैं जवाब देता हूं। देखिए बातें नहीं है, देखिए पूरी कल्पना है, फैक्चुअल बातें हैं जनाब। सुधांशु जी एक मिनट, राजनीति से राजनीतिक फायदे से ज्यादा सिद्धांत होते हैं। मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से नहीं मिलूंगा, जनता का विश्वास मिट्टी में मिला दिया है, ये सत्य है आज का। सुधांशु त्रिवेदी बोला था कि नहीं बोला था? सुधांशु त्रिवेदी पहले आप, फिर पवन जी में आ रहा हूं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, जयवीर जी ने 2-3 बार व्यापक का उल्लेख किया। वो पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और स्वयं एक अच्छे वकील हैं। नीतीश जी ने किया, उन्हें पता होना चाहिए कि नीतीश जी ने बोला था सारी जांच सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत एसआईटी में चल रही है। इस समय एसआईटी के अंदर में चल रही है। तो अगर आप कोई नीतीश कुमार ने बयान दिया था व्यापक के खिलाफ इस साल 2017 घटनाक्रम हुआ है ना बिहार में। अरे भाई आज तो आप ये बोलिए ना, अरे भाई आज तो स्थिति है ना, तो आज को लेकर प्रधानमंत्री पे इस वर्ष सवाल उठाया था। अब मैं इस पे आ रहा हूं। अरे भाई तब तो आपने भी सवाल उठाया था जब मामला सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। अब तो विषय आज खत्म हो गया। आप हमारे साथ गठबंधन कर लेंगे, आप हमारे साथ भी गठबंधन कर लेते हैं। इतनी सस्ती आपकी विचारधारा बात नहीं साबित हो गया। ये कोई साधारण बात नहीं है। अरे भाई आपने एक तरफ, जयवीर जी आप ही ने अनुरोध किया था जब आप बोल रहे थे, तो अब हमें भी अपनी बात कहने दीजिए। देखिए समस्या क्या है सुमित जी, भारत की राजनीति में एक विभाजन हो रहा है, एक ध्रुवीकरण हो रहा है। एक तरफ वो पार्टियां जा रही हैं जो जातिवाद, परिवारवाद और संप्रदायवाद में डूबी हुई हैं और उन सब को आधार बनाकर घनघोर भ्रष्टाचार करती हैं। और जब उनके ऊपर कोई आक्रमण होने लगता है तो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर वो बगुला भगत बनने लगते हैं। दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जो स्वच्छ छवि के साथ विकास की दिशा में आगे जाने की बात करते हैं। अब देखिए एनडीए के भी बाहर के कुछ दलों में भी बिहार को पैकेज अभी तक क्यों नहीं दिया? अगर विकास की बात करते हैं, जो 3 साल हो गए वादा किए में लिप्त नहीं थे, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि ये जो ध्रुवीकरण है वह ध्रुवीकरण। भाई मैं किसी के में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। इस ढंग से ये आरजेडी स्टाइल में बहस करने से आपकी बातें वो नहीं हो जाएंगी। देखिए जो जिस प्रकार से ये परिवर्तन हो रहा है, जो अमित शाह जी ने कहा था बहुत क्लियर है, परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और उन सब के ऊपर ये तथाकथित सेक्युलरिज्म का जो शंखनाद था वो ढकोर शंख सिद्ध हो गया। ये भी इससे साफ सिद्ध हो रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अरे भाई सब ऐसे बोल जो रहे हैं, हकीकत का सामना कर लीजिए जनाब, एक बात करने दीजिए। अरे बात तो पूरी होने दीजिए। अच्छा लोग चिल्ला रहे हैं, यही अपने आप को दिखाता है कि भारत की राजनीति भाजपा बनाम शेष हो गई है। पर ये बात तो नवल जी ये बात तो अरविंद जी ने भी कही। नवल जी किसी पार्टी के नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तेजस्वी क्यों जरूरत है भाई? क्या इसके अलावा और कोई काबिल मंत्री नहीं आपके यहाँ? काबिल विधायक नहीं था? नहीं, किसने उसका इस्तीफा मांगा? नीतीश कुमार ने मांगा इस्तीफा? कौन से ग्राउंड पे इस्तीफा मांगे? भाई तमाम प्रवक्ता मांग रहे थे, यही सुनील सिंह बैठे हुए हैं। कौन होते हैं आप? प्रवक्ता है? अरे कल लालू यादव और नवल किशोर कौन होते हैं? आप क्यों बैटिंग कर रहे हैं? किसने फिर क्या आप क्यों आए? किसने मांगा? आप क्यों आए? आप क्यों आए? मैं पूछ रहा हूं इस्तीफा किसने मांगा? आप क्यों आए इस डिबेट में? मैं आया हूं तो अपनी पार्टी का बात रख रहा हूं। आरजेडी के प्रवक्ता है ना आप? लेकिन आप जो बात कह रहे हैं इसका मतलब लालू यादव की मंजूरी से कह रहे हैं ना? तो अगर अजय आलोक, सुनील सिंह, नीरज जी अगर ये कहते हैं कि इस्तीफा होना चाहिए तो क्या मतलब है इसका? किसने मांगा इस्तीफा? बिल्कुल का नहीं मांगा, बिल्कुल का आपने अल्टीमेटम बोला जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस और करप्शन। जीरो टॉलरेंस हमारा भी है, उससे ज्यादा है जीरो टॉलरेंस, उससे ज्यादा है। आप पिछले ये पुत्र मोह क्यों? ये पुत्र मोह नहीं है, यह जनता का मैंडेट है, महागठबंधन का मैंडेट। क्या डिप्टी सीएम बनाएंगे? तेजस्वी यादव को बनाएंगे? किस मतपत्र में लिख के दिया था? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का नेता है और वो डिप्टी सीएम बनने के लिए परिवार के अलावा किसी भरोसा नहीं है। कोई मतलब नवल किशोर आरजेडी में रह के कहीं नहीं पहुंच सकते। तेजस्वी यादव होते, तेज यादव कहीं पहुंच सकते हैं। यूनानिमसली डिसाइड किया कि तेजस्वी हमारे नेता हैं तो डिप्टी सीएम बनेंगे। हर एक दल नहीं, जब उसमें दाग लगे उसके बाद की बात कर रहा हूँ। जब दाग लगे उसके बाद की बात कर रहा हूँ। दाग लगा है ये दाग FIR जो हुई ये तो मुकदमा लड़िए ना दोबारा। भाई शरद यादव भी एग्जांपल है कि नहीं? नाम आते तो इस्तीफा दे दिया था। नहीं, लेकिन हवाला मामले में तो आप उमा भारती से मांगिए। आप गवर्नर जो है आपको वही आदमी दिख रहे हैं जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि आपको कुर्सी बैठना है। उन पे आरोप नहीं, यहाँ पर आरोप भी तय नहीं है, केवल सिंपल पप्पू यादव, पप्पू यादव। सुमित जी, जनता दल यू में सब कुछ सही चल रहा है,
शरद यादव जी सही चुनाव है, करवाइए, जनता के सामने से डर क्यों रहे हैं? चुनाव करवाइए कि जनता ट्विटर फेसबुक पे बता देगी, जनता का असली उत्तर चाहिए तो चुनाव करवाइए। और अभी टीवी पे बोल के जनता नहीं हो जाती, जनता से विश्वासघात किया है आपने। बोलिए जयवीर, आपने किसी और से मुनाफे बीजेपी को रहा है। पवन जी, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही सही निर्णय लिया नीतीश कुमार को अपने साथ करके, ठीक है, ताकि कोई देश में उनके सामने लोग एक साथ आ गए हैं। पवन जी जवाब दीजिए, आप सीनियर आदमी हैं। एक मिनट, ओनली पवन जी ऑन द स्क्रीन। पवन जी, आपका नाम भी चल रहा है केंद्र में मंत्री पद को लेकर, आप सरकार में शामिल भी होने वाले हैं, ऐसा बताया गया दिल्ली में मोदी सरकार में। पहली बात, क्या आप होने वाले हैं? क्या आप मंत्री हैं अगले? आप चाहते हैं? मुझे न इसमें इसकी कोई ना जानकारी है, न इसमें दिलचस्पी है, पर मैं जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दे सकता हूं। जरूर, बोलिए। 30 सेकंड की मोहलत चाहता हूं। देखिए, चुनाव में बहुमत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप भ्रष्टाचार के मामलों को दरकिनार कीजिए। मान लीजिए सिर्फ मैं जवाब देखिए ना, 30 सेकंड का तो मैंने मोहलत मांगी है। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अगर कोई आपको सुनाई दे रही है मेरी बात? बिल्कुल, आपका वीडियो क्लियर है। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा लाइट चली गई थी। जल्दी। देखिए, जहां तक इसका मामला है, मैं जयवीर जी ने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं उनसे एक प्रश्न में जवाब देता हूं। नीतीश जी ने की अपेक्षा सिर्फ ये थी कि जो ये संगीन और ये गंभीर आरोप एफआईआर में दर्ज सार्वजनिक रूप से आए हैं, उनका सार्वजनिक स्तर पर तेजस्वी यादव तथ्यों के साथ प्रामाणिक रूप से खंडन करें। क्या ये कोई नाजायज मांग थी? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता या लीडर ने एक बार भी इस अनुराग, क्या मोदी इस जी ने आपको समर्थन किया क्या इस मामले में? मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है, लेकिन धोखेबाज कौन ये तय ही नहीं हो पा रहा है। सब एक दूसरे की कमीज पर ज्यादा छींटदार बता रहे हैं, ज्यादा दागी बता रहे हैं। शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमारा जो पोल है जो आपके सामने है, उसमें ज्यादातर लोगों ने कहा कि लालू और राहुल जिम्मेदार हैं इस गठबंधन के, महागठबंधन की टूट के लिए। वो सबके सामने इसका निष्कर्ष कुल मिलाकर इस डिबेट का इस पोल के आधार पर यही निकल सकता है। लेकिन कल बहुमत साबित कर रहे हैं और उसके बाद नई सरकार नए स्वरूप में दिखाई देगी। और क्या ये जो हनीमून पीरियड, जो हनीमून चला रात भर हुआ कल रात को सत्ता बनने के बाद, अब विकास होगा कि नहीं होगा, उस पर भी नजर रहेगी और हम लोग उस पर भी सवाल करते रहेंगे।